है ना बच्चों, यहाँ तक क्लियर है ना? यहाँ तक क्लियर है बच्चों? इतना समझ में आ गया है ना? बेसिकली हम यहाँ पे है ना हर जो ट्रायंगल यहाँ पे छोटा छोटा ट्रायंगल बना है उसमें है ना tan का वैल्यू निकाल रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन यूज कर लेंगे, है ना। देन ऑनवर्ड्स आफ्टर दिस व्हाट वी कैन डू इज वी कैन बेसिकली यूज स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन, ठीक है ना। स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन में क्या होगा, मान लो इन ये जो उसके बाद का जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल ए पी डैश ओ, इन ट्रायंगल ए पी डैश ओ, फिर tan अल्फा क्या होगा, व्हाट विल बी tan अल्फा? tan अल्फा इज इक्वल टू ए पी डैश बाय पी डैश ओ, है ना। इंप्लाइज tan अल्फा क्या होना चाहिए, tan अल्फा इज इक्वल टू ए पी डैश बाय यू, है ना। वाई, सिंस पी डैश ओ इज नियरली इक्वल टू यू, है ना। बात ये है by using small angle approximation, तो बेसिकली अगर स्मॉल ना फॉर स्मॉल एंगल्स तो मुझे क्या रिलेशन मिलेगा यहाँ पे, tan गामा, है ना, इज नियरली इक्वल टू गामा, दैट इज इक्वल टू ए पी डैश बाय वी, ठीक है ना। फिर tan बीटा नियरली इक्वल टू बीटा, दैट इज इक्वल टू ए पी डैश बाय आर। फिर उसके बाद tan अल्फा is nearly equal to alpha, that is equal to again a p dash by u, है कि नहीं बच्चों? ये क्लियर है बच्चों? ठीक है ना। और मेरे पास दो रिलेशन है, गामा इज इक्वल टू अल्फा प्लस 2 थीटा। मेरे पास बेसिकली यहाँ पे दो रिलेशन है ना। दैट इज इक्वल टू, आई कैन से दैट गामा, ठीक है ना, या फिर आई कैन से दैट थीटा क्या होगा, मतलब ठीक है ना। बेसिकली आई कैन से दैट ये जो हम मेरे पास दो रिलेशन है, एक तो बीटा अल्फा प्लस थीटा इक्वल टू बीटा, ठीक है ना। सो बेसिकली आई कैन से दैट ओके बीटा अल्फा प्लस थीटा, मेरे पास दो रिलेशन है, अल्फा प्लस थीटा इज इक्वल टू बीटा, ये एक रिलेशन है। दूसरा रिलेशन क्या है, बीटा प्लस थीटा इज इक्वल टू गामा, दैट इंप्लाइज बीटा माइनस अल्फा इज इक्वल टू गामा माइनस बीटा, implies gamma plus alpha is equal to 2 times beta, gamma plus alpha is equal to 2 times beta, है कि नहीं बच्चों? ये एक रिलेशन मिला मुझे यहाँ से, है ना। तो ये जो गामा प्लस अल्फा इक्वल टू 2 बीटा, आई कैन से दैट हियर गामा का मतलब है ए पी डैश बाय बी, प्लस अल्फा का मतलब क्या है, ए पी डैश बाय, अल्फा का मतलब है ए पी डैश बाय यू, दैट इज इक्वल टू 2 टाइम्स बीटा ए पी डैश बाय आर। तो ए पी डैश कैंसिल कर लो, ए पी डैश कैंसिल कर लो, ए पी डैश कैंसिल करने के बाद मुझे क्या मिला, 1 बाय वी प्लस 1 बाय यू इक्वल टू 1 बाय आर, implies 1 by v plus 1 by u equal to 1 by, I mean that is equal to 2 by r, is equal to 2 by r, है ना। 2 by r मतलब that is equal to 1 by f, implies 1 by v plus 1 by u equal to 1 by f, so this becomes mirror formula। तो फिर है ना ये जो है ये हो जाता है हमारा मिरर फॉर्मूला। so what is this for us now, हमारे लिए ये पार्ट क्या है, ये पार्ट जो है हमारे लिए दिस इज, ये पार्ट जो है हमारे लिए, है ना, ये पार्ट जो है हमारे लिए, ये हमारे लिए हो जाता है मिरर फॉर्मूला।
ये क्या हो गया, ये हो गया हमारे लिए मिरर फॉर्मूला। क्लियर बच्चों, इज दैट क्लियर? मिरर फॉर्मूला डिराइव हो गया स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन यूज करके। बच्चों समझ में आया सबको? मिरर फॉर्मूला यूजिंग स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन, ठीक है ना। इसमें बेसिकली हमने किया क्या, यहाँ पे बेसिकली ज्यादा कुछ नहीं किया। बेसिकली हमने क्या किया यहाँ पे कि है ना, रे डायग्राम बनाया पॉइंट ऑब्जेक्ट और जिसका की पॉइंट इमेज है ना। वहां पे जो मतलब इंसिडेंट रे जो एंगल मतलब बना रहा है प्रिंसिपल एक्सिस के साथ, है ना, रेडियस ऑफ कर्वेचर जो एंगल बना रहा है प्रिंसिपल एक्सिस के साथ, और रिफ्लेक्टेड रे भी जो एंगल बना रहा है ना प्रिंसिपल एक्सिस के साथ, इस सबको हमने डिफाइन किया पहले, है ना। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने इस सबको पहले हमने डिफाइन किया, है ना। ठीक है, इस सब को डिफाइन करने के बाद, है ना, इन सब का अल्फा बीटा और गामा इनके साथ जो इनके बीच में जो रिलेशन है ना, वो भी हमने इसको डिफाइन किया, ठीक है ना। उसके बाद, है ना, हमने tan अल्फा tan बीटा tan गामा, है ना, ये फाइंड आउट करके वहां पे स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन यूज किया, ठीक है। इज दैट क्लियर? यस सर। अच्छा, तो इसमें और एक चीज है मैग्निफिकेशन, लैटरल मैग्निफिकेशन, ठीक है ना। सो व्हाट इज दिस लैटरल मैग्निफिकेशन, बता देता हूं मैं। व्हाट इज लैटरल मैग्निफिकेशन, ठीक है ना, दैट इज आल्सो अनदर इंपॉर्टेंट पार्ट, है ना, one that is called lateral magnification। है ना बच्चों, है ना। सो बेसिकली व्हाट इज, यस देयर इज अनदर मेथड, बट है ना, जो भी मेथड है वो एक्चुअली सिमिलर ट्रायंगल वाला मेथड है, इसको छोड़ के एक सिमिलर ट्रायंगल वाला मेथड है। बट है ना, सिमिलर ट्रायंगल वाला मेथड जो है हम क्लास 9 10th में यूज करते हैं, है ना, उसको डिराइव करने के लिए ना, बिकॉज यू आर नाउ इन 11 12, तो 11 12 का कॉन्सेप्ट जो है स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन है, मतलब थोड़ा हायर लेवल का कॉन्सेप्ट है ना, तो वहां से तुमको डिराइव करना है। वैसे है ना, फॉर सीबीएसई डेरिवेशन ना, यू कैन गो थ्रू व्हाट डेरिवेशन इज गिवन देयर इन एनसीईआरटी, एंड फॉर आईएससी स्टूडेंट्स है ना, यू कैन गो थ्रू नूतन पब्लिकेशन, और है ना योर कल्याणी पब्लिशर, ठीक है, तो वहां से देख सकते हो ना। ओके, लैटरल मैग्निफिकेशन क्या होता है ना। अच्छा, तो पहले ना, पहले तो एक बेसिक इमेज बनाते हैं, मतलब बेसिक क्या करते हैं ना, एक डायग्राम बनाते हैं पहले। मान लो ये मिरर है, मान लो कि ये मिरर है, ठीक है ना। अब there's an object here,
ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना। तो ये एक ऑब्जेक्ट है और तो फोकस और रेडियस ऑफ कर्वेचर दोनों पहले डिफाइन कर लेते हैं यहाँ पे। फोकस और रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो मान लो ये फोकस है और सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ पे है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ठीक है ना। ओके, तो इफ आई टेक रेज इंसिडेंट ऑन इट, ठीक है ना। तो अगर मैं यहाँ पे रेज ले जाऊंगा जो कि इसके ऊपर इंसिडेंट है, पहले तो एक पैरेलल रे ले जाऊंगा पहले, लेट्स से फर्स्ट वन पैरेलल रे इज इंसिडेंट ऑन इट, ठीक है ना। फिर क्या हो रहा है कि वो है ना फोकस से ऐसे पास कर रहा है, ठीक है ना। तो दूसरा मतलब इमेज बनाने के लिए ना सेकेंड रे जो है हमेशा पोल के ऊपर ले जाओ, हमेशा पोल के ऊपर ले जाओ, तो थोड़ा बेटर इमेज ट्रेसिंग होता है ना। तो कम से कम है ना रे डायग्राम में तुम्हारे, स्पेशली स्कूल डेरिवेशन के लिए, तुम्हारा जो रे डायग्राम है और ये स्कूल डेरिवेशन है ना, जो तुम रे डायग्राम बनाते हो उसमें कम से कम है ना you have to consider two different rays in your ray diagram. You have to basically consider two different rays, है ना, इमेज ट्रेसिंग के लिए। इफ यू वांट टू ट्रेस द इमेज, ठीक है ना, तो कम से कम तुमको दो रे डायग्राम में है ना दो रेज लेने चाहिए। एक तो ये पहला इंसिडेंट रे है ना, पैरेलल रे ले लिया मैंने व्हिच इज पासिंग थ्रू फोकस। दूसरा जो रे है मान लो व्हिच इज ना मेकिंग सम एंगल विद प्रिंसिपल एक्सिस, फिर उसको रिफ्लेक्ट उसका रिफ्लेक्शन भी हो गया, ठीक है ना, उसका फिर उसके बाद रिफ्लेक्शन भी हो गया, ठीक है ना। तो जब रिफ्लेक्शन हो गया उसका, तो ये हो गया ना रिफ्लेक्शन ना, रिफ्लेक्शन होने के बाद ये उसका बन गया इमेज, ठीक है ना, ये उसका इमेज बन गया, ठीक है ना। अच्छा, हाइट ऑफ इमेज, मान लो ये जो इमेज बना उसका, ये जो उसका इमेज मतलब ऑब्जेक्ट का बना, ऑब्जेक्ट इज ए बी, इमेज इज ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश, ठीक है ना। तो बेसिकली ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, दिस इज यू, ठीक है ना, ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, दिस इज यू, मतलब ये यहाँ पे ये पोल है, पोल, ठीक है, पी। और इमेज डिस्टेंस क्या है, बी डैश टू पी, बी डैश टू पी जो है वो हो गया हमारा इमेज डिस्टेंस। समझ में आ रहा है ना बच्चों, ना, तो ये हो गया हमारा इमेज डिस्टेंस। तो बेसिकली हो क्या रहा है यहाँ पे, है ना। तो बेसिकली यहाँ पे ना कुछ दो चीजें हो रहा है। पहला तो मतलब जो मैग्निफिकेशन हम डिफाइन करते हैं, लैटरल मैग्निफिकेशन, है ना, तो लैटरल मैग्निफिकेशन हम डिफाइन करते हैं, लैटरल मैग्निफिकेशन इज डिफाइंड एज, ये जो लैटरल मैग्निफिकेशन है ना, सो लैटरल मैग्निफिकेशन इज डिफाइंड एज, इसको कैसे डिफाइन करते हैं, डिफाइंड एज एम, है ना, इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। समझ में आया बच्चों, है ना। तो लैटरल मैग्निफिकेशन को हम कैसे डिफाइन करते हैं, हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, है ना। तो इंप्लाइज, अब इस केस के हिसाब से लैटरल मैग्निफिकेशन क्या होना चाहिए, हाइट ऑफ इमेज क्या है, ए डैश बी डैश, हाइट ऑफ इमेज क्या है, ए डैश बी डैश डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है, दैट इज इक्वल टू ए बी, ठीक है ना। हाइट ऑफ इमेज क्या है, ए डैश बी डैश, और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट का जो हाइट है दैट इज इक्वल टू ए बी। समझ में आ रहा है ना बच्चों, है ना। सो हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब देखो बच्चों, हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो है ए डैश बी डैश बाय ए बी जो है ना, हम बोल सकते हैं ये जो ट्रायंगल है इन, ठीक है ना, देखो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है,
है ना। हम ये बोल सकते हैं ना बच्चों, है ना, पहले ये मतलब है ना, देखने की कोशिश करो पहले, ये जो दोनों ट्रायंगल है ए बी पी और ए डैश बी डैश पी, ट्रायंगल ट्रायंगल ए बी पी एंड ट्रायंगल ए डैश बी डैश पी आर सिमिलर। ट्रायंगल ए बी पी और ट्रायंगल ए डैश बी डैश पी, क्या ये सिमिलर ट्रायंगल्स हैं? सारे एंगल सेम है ना। एक तो एंगल ऑफ इंसिडेंस है जो कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के साथ सेम है, दूसरा तो 90 डिग्रीज है, और तीसरा एंगल ऑटोमेटिकली सेम हो जाएगा। अगर दो एंगल सेम है दो ट्रायंगल्स में, तो तीसरा एंगल ऑटोमेटिकली सेम हो जाएगा ना। then the third angle will be automatically be equal in both the triangles if है ना, if the rest of the two angles are equal with each other। समझ में आ रहा है ना। तो ये जो ट्रायंगल ए बी पी और ट्रायंगल ए डैश बी डैश पी है, ये सिमिलर ट्रायंगल्स। अगर ये सिमिलर ट्रायंगल्स हैं तो साइड का रेशियो सेम होगा। समझ में आ रहा है बच्चों। तो फिर साइड का रेशियो सेम होगा ना, तो मैं बोल सकता हूँ ना कि ए डैश बी डैश बाय ए बी करेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम होगा, इज इक्वल टू ए डैश बी बाय ए पी। ए डैश है ना पी बाय ए पी। समझ में आया? ठीक है। अब अगर मैं साइन कन्वेंशन ले लू ना बच्चों, अगर मैं साइन कन्वेंशन के हिसाब से लूं, अगर मान लो ए डैश बी डैश क्या है, हाइट ऑफ इमेज है ना, तो लेट हाइट ऑफ इमेज जो है वो ए डैश बी डैश से, लेट ए डैश बी डैश इज इक्वल टू, है ना, हाइट ऑफ इमेज एच आई। तो ए एंड ए बी, ए बी इज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, लेट्स से दैट इज इक्वल टू एच नॉट, है ना। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, एच माइनस एच आई बाय एच नॉट इज इक्वल टू ए डैश पी। ए डैश पी क्या है, इमेज डिस्टेंस, विच इज इक्वल टू माइनस वी बाय माइनस यू। समझ में आ रहे हैं बच्चों? इज इक्वल टू माइनस वी बाय माइनस यू। अच्छा, मैंने साइन कन्वेंशन यहाँ पे यूज किया, हाइट ऑफ इमेज नेगेटिव होगा, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट पॉजिटिव है, एनी डिस्टेंस बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस इज नेगेटिव, एनी डिस्टेंस अबव द प्रिंसिपल एक्सिस इज पॉजिटिव, है ना। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो है u जो है यहाँ पे, सॉरी आई मीन जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस अगेन हियर इट इज बीइंग मेजर्ड एंड एवरी डिस्टेंस इज मेजर्ड फ्रॉम पोल, डिस्टेंस मेजर्ड opposite to the direction of incident ray are negative, in the direction of incident ray are positive। समझ में आया ना बच्चों? भाई साहब, सबको समझ में आया? इंप्लाइज माइनस एच आई अपॉन एच नॉट क्या होगा, माइनस एच आई अपॉन एच नॉट, है ना। ये माइनस माइनस कैंसिल कर लो तो एक ही माइनस बचेगा। मैग्निफिकेशन क्या है, इंप्लाइज मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू एच आई अपॉन एच नॉट, दैट इज इक्वल टू माइनस वी बाई यू। हम साइन कन्वेंशन बिठा रहे हैं ना, इसलिए ना, आफ्टर यूजिंग साइन कन्वेंशन, है ना, आफ्टर यूजिंग साइन कन्वेंशन आई एम गेटिंग मैग्निफिकेशन एम का जो फॉर्मूला है वो माइनस वी बाई यू है। ये परफेक्टली ना साइन कन्वेंशन को यूज करके हम ये फॉर्मूला लिखते हैं, दैट इज माइनस वी बाई यू। So this is the derivation of the formula of magnification, है ना। ये जो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है साइन कन्वेंशन यूज करने के बाद आता है। इज इट क्लियर? सो दिस इज कॉल्ड लैटरल मैग्निफिकेशन। समझ में आया बच्चों? इज इट क्लियर, है ना। तो लेट मी मूव टू द नेक्स्ट पेज।
है ना। लेट्स सॉल्व वन प्रॉब्लम, पहले एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, ठीक है बच्चों ना। लेट्स सॉल्व वन प्रॉब्लम हियर, पहले तो एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, ठीक है। इज इट क्लियर? तो ना नेक्स्ट पेज में जा रहा हूँ ना, आई गिव यू फर्स्ट। पहला काम तो है, पहला काम है तो मैं तुम लोगों को पहले एक है ना, हम लोग पहले एक प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे फर्स्ट, ठीक है ना। तो प्रॉब्लम ये है, एन ऑब्जेक्ट, एन ऑब्जेक्ट ऑफ, है ना, लेंथ 2.5 सेंटीमीटर्स, एन ऑब्जेक्ट ऑफ लेंथ 2.5 सेंटीमीटर्स, है ना, is placed at a distance, is placed at a distance of 1.5 f, है ना, from a concave mirror, from a concave mirror, from a concave mirror where, from a concave mirror where f is the magnitude of the focal length of the mirror, f is the magnitude of focal length of mirror. The length of the object is perpendicular to principal axis. The length of the object is perpendicular to principal axis. Length of the object is perpendicular to principal axis. To principal axis. तो ऑब्जेक्ट का जो लेंथ है दैट इज परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है ना। फाइंड द लेंथ ऑफ द इमेज, find the length of image, find the length of image. Is the image erect or inverted? Is the image erect or inverted? फिर इमेज जो है इरेक्ट है या फिर इन्वर्टेड है? ठीक है ना। तो इमेज इरेक्ट है या फिर इन्वर्टेड है? चलो तुम लोग कोशिश करो, तब तक ना मैं डायग्राम बना लेता हूँ बच्चों।